प्रिसाइज राइटिंग का सेकंड एग्जांपल है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखो। सबसे पहले इसको एक बार रीडिंग करो। ये बोल रहा है कि टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। जो टीचिंग है वो सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन में आता है, वो सबसे उच्चतम पेशे में आता है। ए टीचर है जिसकी ड्यूटी टू परफॉर्म। जो टीचर है उसको एक पवित्र ड्यूटी निभानी पड़ती है। इट इज ऑन हूम रेस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडलिंग द करेक्टर ऑफ यंग चिल्ड्रन। ये वही आदमी होता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है बच्चों के करेक्टर को डेवलप करने की। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट, उनकी मतलब सोचने की क्षमता डेवलप करने के अलावा वो क्या क्या करता है कौन, वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग। ही कैन इंकलकेट इन देम क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप। अच्छे नागरिक की भांति बनने की क्वालिटी उनमें इंकलकेट करते हैं, मतलब उसमें इम्पार्ट करता है, डालता है। और साफ सफाई के साथ रहने की सिखाता है। और किस तरह से बैठे सिटिंग एंड डिसेंट टॉकिंग डिसेंटली एंड सिटिंग प्रॉपर्ली, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए। तो इस जब इस सेंटेंस को पढ़ रहे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखो कि सबसे पहले तो इस प्रोफेशन की टाइप बताया गया है कि किस टाइप का है। फिर इसका क्या है, करेक्टर बताया गया है। ये बहुत हाई लेवल की। यहाँ से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी लग गई। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बच्चों में क्या क्या डालना, कुछ क्वालिटी इंपार्ट करनी। उसके बाद देखते हैं दीज वर्च्यूज। कौन से वर्च्यूज, नीट एंड क्लीन, टॉकिंग डिसेंटली, सिटिंग प्रॉपरली आर नॉट इजी टू एम्बॉयडर। ये इतने आसान नहीं है बच्चों के अंदर डालना। ओनली ही, केवल वो जो हिम सेल्फ लीड ए लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी प्योरिटी रिजिड डिसिप्लिन कैन सक्सेसफुली कल्टिवेट दीज हैबिट एंड स्पिरिट। अब इस लाइन में आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे टीचर की करेक्टर की बात बताई गई है, करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है कि टीचर कैसा होना चाहिए, यानी कि उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अगर टीचर सिंपल होगा, प्योर होगा और काफी उसमें अच्छा अनुशासन होगा, तो ही वो क्या कर सकता है, ये जो बच्चों में वर्च्यूज है वो डाल सकता है। ठीक है। बिसाइड्स ए टीचर ऑलवेज रिमेन यंग। हालांकि टीचर है हमेशा यंग ही बना रहता है। किस सेंस में, ही में ग्रो ओल्ड इन एज। एज में तो वो बड़ा हो सकता है बट नॉट इन स्पाइट। इसके बावजूद नहीं हो सकता। कैसे, नॉट इन स्पाइट परपेचुअल कॉन्टेक्ट विद बडिंग यूथ कीप्स हिम हैप्पी एंड चीयरफुल। हर बच्चों के साथ वो हमेशा कॉन्टेक्ट में रहता है और उनको खुश और हमेशा खुश मिजाज रखता है। देर आर मोमेंट वेन डोमेस्टिक वरीज वेन हेवली ऑन हिज माइंड। अब यहाँ पे उसकी पढ़ाने के अलावा दूसरी जिम्मेदारियों की भी बात की गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम्स। ठीक है, उसकी कुछ कमजोरियों के बारे में बात की गई है कि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी होती है और टेंशन भी होती है, लेकिन बट द डिलाइटफुल कंपनी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन मेक्स हिम ओवरकम ट्रांजिट मॉडल डेस्पेयर। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चों के डिलाइटफुल, प्यारी प्यारी जो साथ देने की क्षमता है और उनकी इनोसेंट, एकदम मासूमियत बच्चे हैं, वो उसको इस डोमेस्टिक वरीज से बाहर ले आते। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स क्या कर लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्टर, टीचर की करेक्टर, ताकि वो वर्च्यू को इम्पार्ट कर सके, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने बातें लिखी। अब प्रिसाइज राइटिंग के लिए ये जो हमने पॉइंट लिखे मैंने उनको एकदम फेज्ड मैनर में लिख दिया कि सबसे पहले टीचिंग की करेक्टर की बात करिए कि ये नोबल प्रोफेशन कि क्या है, टीचिंग है। फिर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी गई, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, तो वो एक स्केयर ड्यूटी है जो कि यंग चिल्ड्रन को शेप करेगी। फिर बच्चों में किस तरह से करेक्टर डेवलप होंगे, वो किस तरह से इंटेलेक्ट और करेक्टर डेवलप कर सकता है। फिर उस टीचर में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी बात करनी है। फिर यूथफुल थ्रू द इंटरेक्शन, किस तरह से वो जवान महसूस करता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, और बच्चों के साथ किस तरह से इंजॉय करता है। तो आप इसमें क्या क्या अननेसेसरी चीज क्या क्या लग रही है, अननेसेसरी चीज ये लग रही है कि एक तो ये सिंप्लिसिटी प्योरिटी रिजिड डिसिप्लिन, और उसके अलावा वो बच्चों में ये बैठने, खाने की, बोलने की और सिटिंग प्रॉपरली, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा कह दो डिसेंट लाइफ और अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी इंपार्ट करनी है। और आप क्या क्या हटा सकते हो कि वो किस तरह से यंग रह सकता है, विद द डिलाइटफुल कंपनी ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। टीचर हमेशा यंग बना रहता है।
बस इतनी चीज रखनी है। उस शुरुआत यहाँ से कर लो कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, और नोबल प्रोफेशन और स्केर्ड ड्यूटी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, जो टीचिंग है वो एक नोबल प्रोफेशन है, और इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगेन इसको लिखने की नहीं है कि टीचर है जिस स्केर्ड ड्यूटी पे परफॉर्म नहीं है। टीचिंग लिख दिया ना, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, और ड्यूटी कौन सी होगी, एक पवित्र ड्यूटी के साथ। क्यों? ओ मॉडलिंग यंग माइंड्स, मतलब आपने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, छोटे से सेंटेंस में, कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, इसके ड्यूटी है किसके लिए, फॉर मोल्डिंग यंग माइंड्स। अब किस तरह से कर सकता है, जो टीचर है वो उनके करेक्टर को, इंटेलेक्चुअल को, मतलब उनके करेक्टर को शेप करता है, इंटेलेक्चुअल को फोस्टर करता है, और वर्चूज को, लाइक सिटीजनशिप एंड क्लीननेस। आप एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर आप क्लीननेस नहीं भी लिखोगे तो भी लिख दोगे कि वर्च्यू लाइक ए सिटीजनशिप। अब ये दो चीजें हो गई कि हमने नोबल प्रोफेशन की इसकी बात हो गई, और इसकी बात। अब बात करते हैं क्वालिटी रिक्वायर्ड। अब टीचर में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मेंटर, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, ये होनी चाहिए। फिर वो कैसे जवान फील करता है कि डिस्पाइट एजिंग, एज होने के बावजूद वो यूथफुल बच्चों के साथ इंटरेक्ट होके यूथफुल फील होता है। हालांकि उसके ऊपर कुछ डोमेस्टिक कंसर्न है, लेकिन बच्चों के साथ में वो अच्छी स्पिरिट के साथ और अच्छे मोमेंट के साथ वो जो बर्डन है वो भी डिसअपेयर हो गया। तो कितनी लाइन में लिखा गया, एक दो तीन, 3.5 लाइन में लिखा है, 3.5। और ये कितने लाइन में लिखा हुआ है देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन, ठीक है, जो कि काफी लेंथी है। तो मीन्स 1/3 पार्ट में लिखने की कोशिश करो, तो इस तरह से आपका ये प्रिसाइज राइटिंग कंप्लीट हुआ। 100% अगर आप इस तरह से लिखते हो, यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स।